इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मैं हूं, और मैं सदा रहूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और मैं हूँ धीरज। तो जो लास्ट एपिसोड था हमारा वो था भीम का, जिसमें दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ और भीम ने उसकी जंगा तोड़ के उसको अधमरा सा कर दिया, जो आई थिंक मर जाएगा या मर गया होगा, पता नहीं। नहीं, मरा नहीं है, अभी तो उसकी बातचीत चल रही थी अश्वत्थामा से। हाँ चल रही थी। जब अश्वत्थामा को उसने अपना आखिरी सेनापति क्या कहते हैं अपॉइंट कर दिया था, हाँ, है ना। लास्ट सेनापति। यस, तो ये था लास्ट एपिसोड का हमारा रिव्यू। नहीं, रिव्यू नहीं, सॉरी, कुछ और क्या कहते हैं उसको, रिकैप। हाँ, रिकैप। हाँ, भूल जाते तो कभी ये कभी। था हमारा लास्ट एपिसोड का रिकैप। और अब देखते हैं, अब जो अश्वत्थामा को नियुक्त किया गया है सेनापति, तो अब देखते हैं वो आज क्या करने वाला है या इस एपिसोड में वो क्या करेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 16। रेडी, 1 2 कर दो। 3। कुरुक्षेत्र की महागाथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। अप्रत्याशित, अनपेक्षित और अनिवार्य, वो अंत जो हर कहानी को अंत तक जीवित रखता है। अनीति और षड्यंत्रों से भरा भयानक मोड़, जिसका दायित्व उन 4 पात्रों के हिस्से था जो कदाचित उसी की प्राप्ति के लिए इतनी रात में अब तक जाग रहे थे। अश्वत्थामा सेनापति, अब बचा ही क्या है इस युद्ध में दुर्योधन। रक्त में डूबे मेरे संशप्तक, शीश कटे हुए सिंधु, छिन्न भिन्न नारायणी सेना और अनगिनत योद्धा जिनके शव कुरुक्षेत्र की मिट्टी में बिखरे पड़े हैं। मेरी सेना, मेरे योद्धा और मेरे हर महावीर का बलिदान तुम्हारे साथ है अश्वत्थामा। आज रात पांडवों को मेरे हर सैनिक की मृत्यु का मूल चुकाना होगा। महाकाल की सौगंध, जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा, ना मैं रुकूंगा और ना ये युद्ध रुकेगा। उन्होंने मेरे पिता को मारा है, मैं उनका वंश समाप्त कर दूंगा और पांडवों की आहुति को इस महायज्ञ की अग्नि में जलाऊंगा। और पुरोहित बनेंगे आप, युवराज दुर्योधन। तथास्तु अश्वत्थामा, तथास्तु। तुम्हारी हर श्वास का बस एक ही उद्देश्य हो, प्रतिशोध। उसके लिए जो भी करना पड़े करो। मुझे प्रमाण दो अश्वत्थामा, बाजू पांडवों के कटे हुए शीश। उसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अपने माथे की इस मणि को रक्त में रंग दो अश्वत्थामा, रक्त में रंग दो। ना मस्त था, मस्त था एकदम। हाँ, रात्रि का अंधेरा अपने चरम पर था और उस चरम को चुनौती दे रही थी अश्वत्थामा के मन में चल रहे विचारों की आंधी। कृपाचार्य और कृतवर्मा तो धरती पर पड़ते ही नींद में डूब गए, किंतु अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं थी। अश्वत्थामा से संसार में आया वो बालक अश्वत्थामा, जिसके माथे की मणि हर संकट से उसकी रक्षा करती थी, किंतु उस संकट से उसे कौन बचाता जो वो स्वयं अपने लिए आमंत्रित कर रहा था। पिताश्री, मुझे पता है आप आकाश से मुझे देख रहे हैं। जो दायित्व कभी आपके मस्तक का मुकुट, अब वो मेरे कंधों पर है। युवराज दुर्योधन को विजय बनाने का दायित्व। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे निभाऊं।
इसका अंत हो जाए। उल्लू का पीछा क्यों कर रहा है? तुम मेरे पिता द्रोणाचार्य का संकेत हो तो मुझे मार्ग दिखाओ हे उल्लू। अहंकार में डूबता और अंधकार से जूझता वो एकटक उस रात को ताकता रहा और भय के उस शून्य में अपना झलता रहा। मौन पर आशांत, एकाग्र और फिर भी भ्रांत, तिमिर में एक स्वर उठा, हत्या। एक मार्ग, एक सत्य उसने मन में दोहराया, हत्या। अश्वत्थामा, ये क्या कर रहे हो? तैयारी मामा कृपाचार्य, तैयारी इस कहानी और इस युद्ध के अंत की। पिछली रात को इस समय? महाकाल का संकेत है मामा श्री। आदेश ही इस प्रकार हुआ तो पालन भी तो इसी प्रकार होगा। मैंने सब विचार लिया है। शत्रु विजय की मध्य से चूर असुरक्षित होगा। यही समय है उनके शिविर पर वार करने का और वो विजय छीन लेने का जो सदा से हमारी थी। शांत चित्त से सोचो अश्वत्थामा, इतना भयानक कदम उठाने के पूर्व हमें महाराज धृतराष्ट्र और महामंत्री विदुर से सलाह करनी चाहिए। शीघ्रता में। शीघ्रता? मुझे तो भय है कि देर न हो जाए। कृतवर्मा, कौन? सिया आ गया क्या? हाँ, सिंह आ गया और अब हिरणों के आखेट पर जाएगा। भविष्य की अनहोनी से अनभिज्ञ इस कथा का मूल वाचक संजय हस्तिनापुर में सो रहा है। कदाचित उसके लिए दुर्योधन की पराजय के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया, किंतु मैं जाग रहा क्योंकि मैं जानता हूं कि युद्ध में योद्धा मर जाते हैं पर उनके प्रतिशोध नहीं मरते। लगता है बहुत भव्य उत्सव हुआ है यहाँ विजय का, और अब उतना ही भव्य शोक भी होगा रक्षा के लिए। ये पांडवों के कैंप में आए हैं अटैक करने। जलाने? हाँ, रात को वो उनको वो होगा ना, उनको लग रहा है कि पांडवों को लग रहा होगा कि भाई हम तो जीत गए, तो वो अनअटेंडेड सो रहे होंगे रिलैक्स करके, इसलिए रात को अटैक करने आए हैं। बट रात को तो अलाउड ही नहीं होता। बट वो इन्होंने सब रूल्स खत्म कर दिए ना अब। एक रूल तक नहीं है अब। एक भी सैनिक सचेत नहीं है, सब सोए पड़े हैं। और अभी बहुत देर तक जागेंगे भी नहीं। वो सेनापति का शिविर, मेरे पिता का हत्यारा दृष्ट तुमने वही होगा। और वो रहा पांडवों का शिविर, वहीं सो रहे होंगे पांचों, पाखंडी युधिष्ठिर, राक्षस भीम, कायर अर्जुन और धरती पर बोझ नकुल और सहदेव। आज सबकी देह से प्राण पखेरु मुक्त कर देंगे, परंतु पहले उस विषधारी पांचाल सांप के दांत को उखाड़ना होगा। मैं सेनापति हूँ, अपनी रुद्र शक्ति से मैं आज इस विजय उत्सव को शोक सभा में बदल दूंगा। आप तीनों यहीं खड़े होकर इस द्वार की रक्षा करें और हाँ, ध्यान रहे यहाँ से एक भी बचकर भाग ना पाए। अवश्य। ओह, ये कौन है? नाम भूल गया इसका। दृष्टद्युम्न। 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 अश्वत्थामा कायर, यदि मारना ही है तो क्षत्रिय के अति लड़कर मार। तूने मारा था क्या? मेरे निहत्थे पिता को लड़कर? तू क्षत्रिय नहीं, दृष्टद्युम्न कलंक है। तू इसी मृत्यु के योग्य है। शिखंडी। ओ, सब
काट दिया। नीच पापी, सोते हुए पर वार करता है। तुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा दुष्ट। और तुझे कहाँ स्थान मिलेगा किन्नर शिखंडी? ना पूरा पुरुष ना पूरा स्त्री। और अब पांडवों की बारी। हाँ, किनको मारा? किनको मारा? पांडवों के बच्चे सो रहे थे ना 5, हाँ, वो सारे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मार दिया। हाँ, सो गया राक्षस। पांडव साम्राज्य के 5 शीर्ष योद्धाओं का शीश युवराज दुर्योधन के लिए सेनापति अश्वत्थामा का उपहार। मार दिया तुमने पांचों को। जैसा आपने कहा था युवराज, पिछले 18 दिनों का सबसे शुभ समाचार। तरस गए थे मेरे कहानी संदेश के लिए। मुझे उस भीम का शीश दे दो जिसने अकेले ही मेरे 99 भाइयों को मार दिया। आज उसके शीश से अपने मस्तक का अभिषेक करूंगा। ये क्या है? ये किसका सर है? ये इसका सर है। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? आपके आदेश का पालन किया युवराज। पांडवों का पूरा शिविर ध्वस्त कर दिया। वहां उपस्थित एक योद्धा को मृत्यु के घाट उतार दिया। युवराज क्या हुआ? आप प्रसन्न नहीं हुए? जिसे मैंने यो चुटकी में कुचल दिया, तुम्हें लगता है वो भीम का शीश है? अरे तुमने भीम के धोखे में उसकी प्रतिमूर्ति, उसके पुत्र सुतसोम को मार दिया। उस शिविर में अवश्य उप पांडव सोए थे। तुमने पांडव समझ के उनके पुत्रों को मार दिया। तुमने आदेश का पालन नहीं किया अश्वत्थामा। बच्चों को मार दिया। तुमने तो वो कर दिया जो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिता द्रोण भी नहीं कर पाए। अर्जुन का बेटा तो से तुमने पांडवों के त्योहार को खोखला कर दिया। उनकी विजय के शंखनाद को अंत्येष्टि के विलाप में बदल दिया। ये समाचार तो इंद्र पर विजय के समान है। परंतु ये समाचार सुनते ही वो पांचों तुम्हें ढूंढते हुए अवश्य यहाँ आएंगे। आने दो। पांचों पांडव, कृष्ण, सात्यकी जो है सब आ जाए। अश्वत्थामा किसी से नहीं डरता। आने दो। अश्वत्थामा किसी से नहीं डरता। चले जाओ तुम चारों यहाँ से। भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाओ। कृष्ण कृष्ण तुम पर गर्व है अश्वत्थामा। देखो, कृष्ण जी सबसे पावरफुल है ना। वो तो भगवान है ना, नारायण है। हाँ उनसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। हाँ, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि ना मैं पावरफुल हूँ, कृष्णा भी आ जाए तो मार दूंगा? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? एरोगेंस। और पता है वो क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग करते हैं वो। जब वो उनके सिर हो जाती है ना, जब बहुत ज्यादा सिर पे एरोगेंस चढ़ जाती है, हाँ। एटीट्यूड आ जाता है, हाँ, तो बोलने लग तो जाते कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी हम्म, डायलॉग उठा कर। चलो। हाँ। देखो आकाश से होती है पुष्प वर्षा। स्वर्ग के दूत मुझे बुलावे। युवराज दुर्योधन, मेरे पिता द्रोण को अवश्य बताना कि मैंने कैसे धृष्टद्युम्न को मारकर उन्हें। युवराज, वो मर गया, नहीं, दुर्योधन मर गया। युवराज दुर्योधन। दुर्योधन मर गया। वो देखो सारे बच्चे। एक ही रात में मेरे 5 पुत्र समाप्त हो गए और उनका हत्यारा वो मणिवाल
सांप अश्वत्थामा अब भी जीवित है। किंतु अभी समय तक जीवित नहीं रहेगा पांचाली। मैंने पहले भी तुम्हारे लिए प्रतिशोध लिया है, आज फिर लूंगा। सूत सोम की सौगंध, उस सांप की मणि तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। किंतु उससे पहले उसे डूबना होगा। उसे पता चल गया होगा कि उसने हम पांचों को नहीं, हमारे पुत्रों को मारा है। उससे बचने के लिए अवश्य वो कहीं दूर निकल गया होगा। आकाश धरती पाताल कहीं तो होगा। यदि उस एक अश्वत्थामा के लिए आज समस्त सागर भी मथना पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ वो सांप कहाँ मिलेगा अर्जुन। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करो भैया। उस अधर्मी सर्प के मस्तक की मणि जब तक मुझे नहीं सौंपते, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाए। जो बीत गया उसके शोक में मत डूबो, जो आने वाला है उसे सवारो। तुम्हारी पुत्र बधू उत्तरा का पुत्र, उसके मार्ग में केवल अभिमन्यु का पुत्र नहीं है कृष्णा, तुम्हारा पौत्र और पांडवों का वंशज है। उसका विचार करो। महर्षि व्यास का आश्रम। उसको कैसे पता? याद है जब हमें शत्रुओं से छिपना भीम को था, कैसे हमने पता? किसका रूप धरा था? भीम को। मैं तो स्त्री बना था। बहन नला, मत्स्यराज में उसी भीम को कैसे पता? वही तो वो बता रहा है अच्छा, बता रहे हैं। कि जब एक बार ये भी छुपे थे तो यहीं पे आके छुपे थे, अलग अलग रूपों में, वेश अच्छा, बदल के। ठीक है। पूरे 1 वर्ष अपना परिचय छुपाया था। वो तो केवल तुम बने थे अर्जुन, क्योंकि देवी उर्वशी के श्राप ने तुम्हें किन्नर बना दिया था, किंतु हमें तो कोई श्राप नहीं था। तो याद है हमने कैसे अपना परिचय छिपाया था? ब्राह्मण के वेश में। ये देखो यहाँ छुप के बैठा ना। निश्चय ही अश्वत्थामा भी इन ब्राह्मणों में से एक होगा। हमें बस उसे पहचानना है। वो रहा कायर, अश्वत्थामा वहां कहां छिपा बैठा है नीच? सोते हुए बालकों पर वार करता है। हारी हुई सेना के कायर सेनापति सौम्या, अब ना तेरा युवराज दुर्योधन रहा, ना तेरा पिता। अब कौन बचाएगा तुझे? सौम्या, मेरी चिंता छोड़ भीम, अपनी सोच। जिस पिता ने तुम जैसे अयोग्य शिष्यों को योद्धा बना दिया, उन्होंने मुझे कितना सिखाया होगा। मेरे पिता भले ही नहीं रहे, पर उनके अस्त्र, उनके शस्त्र और उनका ज्ञान अब सब मिला है, और वो तेरे लिए पर्याप्त है। ओम ब्रह्मास्त्र अस्त्र भारम क्रांति पुकारम त्र्योकिकम नमः नमः अक्षति तीव्र कंतिम ब्रह्मस्त्राणि नमामि नमामि ब्रह्मस्त्रम केरुलम नमः नमः सागर भैरवंति जचाति पालिनी पूर्वास्ति धर्मनि धर्मनि पश्यांति नमामि नमामि। ये क्या था? धरती पुकारम धरती भारम प्रेम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म योगी ब्रह्म संसार व्याया यदा यदा सेवितम पालने निसारक नमः नमः ब्रह्मास्त्रादि भेदन पर्यंत। अर्जुन, तुम्हें अश्वत्थामा के प्रहार को रोकना होगा। वो तो करना ही होगा, किंतु कैसे केशव, कैसे? इस मूर्ख ने तो अपने आवेश में शिरास्त्र का आवाहन कर लिया। ये क्या है? ये है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मा जी ने इसको दिया था। ये ब्रह्मा जी का वेपन होता है। ये मतलब ब्रह्मास्त्र इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। कोई आज तक किसी ने रोका? देखो, शिव जी का त्रिशूल शिव जी के पास होता है। हाँ। विष्णु जी का चक्र विष्णु जी के पास होता है।
और ब्रह्मा जी का जो अस्त्र है, जो उनकी पूजा करता है, वो उसको देते हैं। हम्म, तो जनरली कोई ये ह्यूमंस में और इन सब में ना सबसे पावरफुल वेपन है। इसको रोकना, ये रुकता, अगर एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया ना, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। अब जब इसने उसको Start कर एक्टिवेट कर दिया, Yes. अब वो उसको वापस नहीं ले सकता, उसको चलाना ही पड़ेगा। अपने मन से रोक सकते सिर्फ? नहीं रोक सकता। अब एक बार उसने वो, समझो आपने अगर बटन दबा दिया एक्टिवेट का, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर बटन दबा दिया और फंसा रहा तो इसका मतलब नहीं? नहीं। ओह, इसका प्रहार नहीं रोका तो आकाश से अग्नि बरसेगी अर्जुन, जो समस्त प्रकृति का नाश कर देगी। परंतु अश्वत्थामा अभी अपराजय है केशव। तुम अश्वत्थामा को नहीं रोक सकते तो उसके अस्त्र को रोको। इस विनाश से धरती को बचाने के लिए अपने सबसे भीषण अस्त्र का प्रयोग करो। मेरे गुरु भाई अश्वत्थामा का शुभ हो। हे ब्रह्मशय अस्त्र, इसके अस्त्र की अग्नि को शांत करो। ओह, ओह, ये दोनों सेम सेम ब्रह्मास्त्र है। हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र हैं। अब भी वही युद्ध है जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए तुमने आरंभ किया था। इस युद्ध और इन अस्त्रों का क्या नाम, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद ना तो हस्तिनापुर बचेगा और ना तो जीवन। इतिहास में किसी योद्धा ने आधे कभी साइड अस्त्रों पे का प्रयोग नहीं किया। अब भी समय है। व्यक्तिगत प्रतिशोध की महत्वाकांक्षा त्याग दो और वापस ले लो अपने अपने अस्त्र। शांत अश्वत्थामा। ओह, क्या हो गया? क्या कर रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो अश्वत्थामा? अभी के अभी मेरा निर्देश। दोनों ने ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट किया था। हाँ। अर्जुन ने वापस कर लिया हाँ। चलाने से पहले। बट अश्वत्थामा को गुस्सा है ना, उसने महल की तरफ मोड़ दिया। महल में पता कौन है? अभिमन्यु का बच्चा होने वाला है। अभिमन्यु की जो वाइफ थी, छोटा बेबी दिखाया था फिर ना। से होने वाला है? फिर से कब हुआ अभी? नहीं, दो। अभिमन्यु, अच्छा हाँ, सॉरी। जो मर गया था वहां पे हाँ। बैटलफील्ड में, तो उसकी वाइफ का बेबी होने वाला है, वो भी पेट में ही है। और इसने और उसी तरफ, उसी पेट की तरफ ही मार यस, दिया। उस तरफ कर मार दिया? नहीं, और अस्त्र वापस लो। अभी चलाया नहीं है। जो कहा है वो करो। आधा ज्ञान अज्ञानता से भी अधिक भयानक होता है मुनिवर। अश्वत्थामा ने किसी प्रतिशोध या प्रतिज्ञा के कारण अपने अस्त्र की दिशा नहीं बदली, जबकि सत्य तो ये है कि इसे अपने अस्त्र को वापस लेना ही नहीं आता। अच्छा, उसको वापस कैंसिल ही करना नहीं आता। आपके भय से आचार्य द्रोण ने कैसे उसे करते कभी हैं? सिखाया ही नहीं कि ब्रह्म शिरास्त्र को वापस कैसे लेना। जमीन में मार इसलिए दे। ये सदैव अंतिम विकल्प था। उस बच्चे को छोड़ दो अश्वत्थामा, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, अन्यथा तुम्हारे इस अपराध का कोई पश्चाताप भी नहीं होगा। पिताश्री, आपके अयोग्य पुत्र की कहानियों से माए अपने शिष्यों को डराएगी, बस एक उत्तरा के अतिरिक्त। महल की तरफ जा रहा है, महल की तरफ। और देख, ये मरघट वाली शांति सुनी? यही तो उस मृत बच्चे की मरी हुई चित्कार है। पांडवों के वंशावली का आज अंत हो गया। सत्य है कि तुमने एक भ्रूण को मार दिया अश्वत्थामा, और इस एक पल अर्जुन का पौत्र जीवित नहीं। परंतु फिर सुनो नवजीवन के उस मधुर रुदन का स्वर। तुम्हारे पास प्राण छीनने की शक्ति है, ये क्या था? तो मेरे पास जीवन देने की। कृष्ण जी,
अश्वत्थामा, तुम भूल गए कि यदि मैं ये संपूर्ण सृष्टि बना सकता हूं तो एक छोटे से शिशु का जीवन नहीं बचा सकता। तुम्हारा ये क्रोध और तुम्हारी समस्त शक्ति भी इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मैं सदा रहूंगा। ये मणि जो तुम्हारी रक्षा करती है, वो तुम्हारा अपवित्र मस्तक इसके योग्य नहीं। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि तुम्हारा अमरता का ये वरदान तुम्हारा श्राप बनेगा। युग बदल जाएंगे, वंश बदल जाएंगे, धरती पर प्राणियों के जीवन और जीवन के अर्थ बदल जाएंगे, किंतु तुम इसी धरती पर अनंत काल तक अपने पापों का बोझ लिए भटकते रहोगे। अश्वत्थामा, तुम्हारे घावों की पीड़ा तुम्हें सोने नहीं देगी। तुम मृत्यु मांगोगे किंतु मृत्यु नहीं होगी। जिस बालक को मारने का तुमने अक्षम्य अपराध किया है, वो एक गौरवशाली साम्राज्य की नींव रखेगा। अश्वत्थामा, तुम्हारे पास उसकी विरासत और पराक्रम का साक्ष्य की पीड़ा तुम्हें सोने नहीं देगी। तुम मृत्यु मांगोगे किंतु मृत्यु नहीं होगी। जिस बालक को मारने का तुमने अक्षम्य अपराध किया है, वो एक गौरवशाली साम्राज्य की नींव रखेगा। अश्वत्थामा, और मुझे लगा रुपए कॉइन वैसे ही लग रहा था, सिमिलर। पराक्रम का हाँ, सिमिलर कॉइन लग रहा था। कोई विकल्प नहीं होगा। समझ आया? उसने तो बच्चे को मार दिया था। हाँ। तो श्री कृष्ण ने उसको जिंदा कर दिया वापस। उसको वही तो बोला कि जब मैं पूरी सृष्टि बना सकता हूँ, सब कुछ बना सकता हूँ, तो एक बच्चे को जिंदा नहीं कर सकता क्या? है ना? हाँ। तो वो तो उन्होंने कर भी दिया, लेकिन ये था जो अश्वत्थामा था, ये मॉर्टल था, ये मर नहीं सकता था। तो इसकी मणि छीन ली है और इसको श्राप दिया कि अब तू मरेगा तो नहीं, बट सदियों तक युग बदल जाएंगे, बट तू वैसे ही चलता रहेगा। इसके जो घाव है सिर पे है, बॉडी पे है, कभी हील नहीं होंगे, हमेशा खून बहता रहेगा। खून ही बहता रहेगा, कभी ठीक नहीं होंगे। और आज भी वैसी है, पता अभी भी अश्वत्थामा जिंदा है, छुप के रहता है कहीं ना कहीं, और कई बार लोगों ने देखा उसको। कहाँ पर है वो? अब किसी को नहीं पता, लोकेशन अननोन लोकेशन पे है, अबैंडन्ड आई थिंक। छुप के रहता है वो, अबैंडन्ड वो डेजर्ट सिर्फ आई थिंक। जो साइकिल ऑफ वो है ना लाइफ, युग, वो कंप्लीट कर रहा है बस। कल की मूवी में देखा था ना, अमिताभ बच्चन को, जो वो बड़ा सा होता है और वो बुढ़ा हो गया हुआ है, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा है, ये बह रहा है। तो वो इसी से इंस्पायर्ड था वो। चलो, मैंने कभी अपने पुत्र को नहीं देखा गांधारी, किंतु आज स्पष्ट उसकी मृत्यु को अनुभव कर सकता हूँ। समय आ गया गांधारी, समय आ गया। पुरुषों का युद्ध तो रणभूमि में समाप्त हो जाता है, किंतु स्त्रियों के हृदय के भीतर जो युद्ध चलता है वो कभी समाप्त नहीं होता। उन्हें तो कुरुक्षेत्र में जाने की अनुमति भी केवल अपने पुत्रों के अंतिम संस्कार तक सीमित है। मैं अपने मन के भीतर चलते इस भयानक युद्ध का उत्तरदायी किसे मांगू? अरे मां, जो हो गया सो हो गया, अब किसी को भी इसका उत्तरदायी ठहरा कर क्या लाभ? किसी को तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और मुझे पता है वो दायित्व किसका है। कृष्ण जी का। प्रथम अध्याय था कुरुक्षेत्र का। इस कुरुक्षेत्र की प्रतिध्वनि हर युग में गूंजेगी। ना अच्छा है ना?
तो वही बात होती है, हम्म, आप अगर गलत करोगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा, चाहे आपके पास कितनी भी पावर हो। मैं बस एक चीज पूछनी थी। पूछो। जो स्टोन है उसका, हम्म है ना, हम्म वो अगर निकल जाएगा गलती से, तो वो मरेगा नहीं तब भी? नहीं, स्टोन से मरता नहीं था, बट स्टोन उसकी है वो करता था, प्रोटेक्शन करता था, स्टोन उसको प्रोटेक्ट करता था, हाँ, पावर्स देता था। पावर भी खत्म हो गई ना फिर इसका। पावर भी खत्म, बस वो इमोर्टल है, इमोर्टल है, मर और नहीं कुछ सकता, मर नहीं और सकता, कभी बट हील भी नहीं होगा। हाँ, उसके जो चोट लगी हुई है उसकी, वो हमेशा वैसी खून बहता रहेगा। खून बहता रहेगा, हाँ, था ना? हाँ। चलो फिर, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि है 17। यस, ओनली ऑन रिएक्शंस अनफिल्टर्ड विद धरज। यस, बाय बाय। बाय बाय, और मेरे को भूल मत जाना।